जो बात मशहूर है कि आप फरिश्तों से होते हैं, ये वाली बात क्या है? देखिए जी, ना तो मैं पीपल्स पार्टी का कोई उम्मीदवार हूँ, ना ही मैं किसी और पॉलिटिकल पार्टी का हूँ। आपको पता है आजकल आज़ाद का सीजन चल रहा है, तो मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ। हाँ, मगर आज़ाद उम्मीदवारों के लिए 2 MPs के प्रपोज और सेकंड करना तो जरूरी है। वो किसी ने किया है आपको? फिर आप कर देंगे, अरे हमारे लिए ऐसा तो नहीं कहा ये होता कर ना। देंगे, सब कर देंगे हमारे लिए। नहीं वो नहीं, उतना तो हक है हमारा। कानूनी बात कर रहा हूँ, कानूनी बात। अजय जनाब बड़ा साहब ये बताइएगा, के उम्मीदवार हैं, किसी जनरल के उम्मीदवार हैं, किसी जर्नलिस्ट के उम्मीदवार हैं, किसके उम्मीदवार हैं? जर्नलिस्ट का उम्मीदवार। अच्छा, मगर हम MPA नहीं है सर। सर इसके लिए जो है प्रपोजल्स करना बहुत जरूरी है, एमपीए होना। आपके पास वो एमपीए मौजूद हैं या नहीं? देखिए सर, मैं इस मुल्क में और आपके तवज्जुह से, मेहरबानियों से MNA भी रहा हूँ इस मुल्क का, वफाकी वजीर भी रहा हूँ, सेनेटर रहा हूँ और सेनेटर से रिज़ाइन करके बाहर आया हूँ। तो अगर 3 ओहदे कम उम्री में मुझे एक ही टिकट में मिल सकते हैं, तो 2 सेकेंडर और प्रपोजल भी मिल सकते हैं। तो परेशान ना हो, कानूनी कार्रवाई पूरी की जाएगी। किसी सियासी जमात से आपका सवाल टोटली गलत है, आप उसको चेक कराएं, क्योंकि जो ऑर्डर है उसमें क्लैरिटी है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, आप ऑर्डर की कॉपी भी ले लीजिएगा। जनाब अली, आप सियासी शख्सियत भी रहे हैं, सीधी बात है। अब आपका सियासी मुस्तकबिल क्या है? लोगों के जहन में ये सवाल मौजूद है। और ये इंतखाबात भी गुजर गए, आम इंतखाबात, इसमें आपने क्यों हिस्सा नहीं लिया? इस सिस्टम पे एतबार नहीं था, या लाने वालों पे एतबार नहीं था, या कोई और मसला था? क्या था, कुछ बताएं, क्लियरिटी क्यों नहीं दे? देखिए, मेरा तो इसमें बड़ा क्लैरिटी है इलेक्शंस के ऊपर। एक तो मेरी अपनी ज़ाती मसरूफियात थी, आप लोगों को पता है। दूसरी चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी वो ये कि मेरी क्लैरिटी नहीं है कि इसकी जो मुद्दत है वो कितनी है। तो उस वजह से मैंने मुनासिब नहीं समझा। हार जीत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन सेनेट के अंदर अगर जो भी क्वालिफाई कर जाएगा इसको, वो एक आइनी तौर के ऊपर वो 6 साल की कुर्सी है। अच्छा फैसल भाई, ये बता दें कि आपने मतलब साबिक हमारे जो चीफ हैं, उन्होंने ऐलान किया था कि जिस सियासत पे आप बिल्कुल सर नहीं लेंगे। तो अभी जो मौजूदा हुकूमत में बिल्कुल उनका सियासी कोई किरदार है या नहीं कुछ, या अभी भी वो सियासत में इन्वॉल्व है? सर, यहाँ स्टैब्लिश, यहाँ चीफ जस्टिस भी होते हैं। आप कौन से चीफ की बात करें? आप भी चीफ है, मैं भी चीफ हूँ। देखिए जी, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में किसी का भी अगर आप कहेंगे कम्प्लीटली कोई कनेक्शन नहीं होता, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर, बल्कि अब तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर भी ये चीज़ें होती हैं। जब भी आपकी मुल्क की बका, सलामती और बॉर्डर लाइन की बात आएगी, तो नेचुरली जिनका जो काम है वो करेंगे। इस तरह तो बहुत सारी जगहों के ऊपर हम कोर्ट्स का भी काम देखते हैं कि वो सियासी काम है जिसके अंदर कोर्ट्स भी इंटरवीन करते हैं। जहाँ जिसकी जो ज़रूरत होती है वो इंटरवीन करता रहेगा। मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? इमरान खान का मुस्तकबिल जज्बाती तो लगाव था आपका खान साहब से, आप प्रेडिक्शन भी करते हैं, तो आपके ख्याल में बानी तहरीक पाकिस्तान जो कि अब सुन्नी तहत कौंसिल में तब्दील हो चुकी है, क्या मुस्तकबिल है? मुस्तकबिल क्या, वो कब तक जेल से सियासत में क्या मुस्तकबिल है? देखिए, आज की तारीख में तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कानूनी तौर पे और सियासी तौर पे, तो चांद पे हुकूमत बना सकते हैं सारे, और अभी तो उनके लिए कोई और चीज़ है नहीं। आगे वक्त हाल वक्त ज़रूरत पाकिस्तान में बहुत कुछ हुआ है, तो उसके तहत तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता आपको, लेकिन एज ऑफ नाउ वो चांद पे हुकूमत बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा सर ये बताइएगा, आपने जो है वो बात की थी कि सदारत जो है वो आपको सदारती हाउस में आपने कहा था कि आपको सदर जरदारी की लीडर मानते हैं, या उनके लिए कोई पैगाम है इस मौजूदा सूरत हाल में? उनको क्या करना चाहिए इमरान खान को? देखिए जी, मैंने तो जो उनको समझाया था उनको मेरी समझ आई नहीं थी, और आगे भी जो मैं समझा रहा हूँ वो उनको समझ नहीं आ रही, तो वो उनकी मर्ज़ी है। उनका कद काट एज ए सियासी लीडर बहुत बड़ा है, तो मैं तो उन तक नहीं पहुँच सकता, लेकिन जो चीज़ें मैंने उनको उस टाइम पे कही थी वो सुन लेते, काश तो बहुत बेहतरी होती। आज भी मेरी उनसे गुजारिश ये होगी, मौला जट की सियासत छोड़ें, जमहूरी रास्ता निकालें, भंवर से निकालें अपने आप को भी, पाकिस्तान को भी, इदारों को भी और कौम को भी। जी भाई। अच्छा फैसल वावड़ा साहब ये बताइएगा, आपने इलेक्शन से कबल प्रेडिक्शन की थी कि आपको सदर जो है वो जरदारी नजर आ रहे हैं, वो पूरी हो गई। अब ये बताइएगा चेयरमैन सेनेट आपको कौन बनता हुआ नजर आ रहा है? काकड़ साहब दोबारा बन सकते हैं? और साथ ही ये बताइएगा, अली अमीन गंडापुर साहब इस वक्त जो है वो KPK में वजीर आला है, तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से उनकी जानिब से स्टेटमेंट आ रहे हैं, क्या वो अपनी जो है वो मुद्दत KPK में पूरी कर पाएंगे? नहीं, ना वो अपनी मुद्दत पूरी कर पाएंगे। परेशानियों का टाइम रमज़ान के बाद उनके लिए शुरू हो जाएगा। जो भी 9 मई के अंदर नॉमिनेटेड हैं, कोई भी आइनी तरमीम या आर्मी एक्ट में कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो होनी चाहिए भी, और हो भी जाएगी और होगी भी। 9 मई के अंदर किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा।
जहाँ तक आपने सेनेट चेयरमैन की बात की, अभी तो फेवरेट हॉर्स पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट होंगे। जहाँ तक आपने काकड़ साहब की बात की, नामुमकिनात में से तो कोई भी चीज़ पाकिस्तान में नहीं है। जो 11 बजे ओथ ले सकता है और वही 11 बजे जेल भी 11 बज के 1 मिनट जेल भी जा सकता है। ये तो पाकिस्तान की तारीख रही है, तो उस तारीख के हिसाब से चला करें। अच्छा, ये बताएं कि आप जैसे किसी पार्टी से बिलोंग भी नहीं करते, तो क्या सिंध में ये इम्कान मौजूद है कि सेनेट के इलेक्शन के दौरान खरीदो फरोख्त भी हो सकती है? देखिए, खरीदो फरोख्त तो हमेशा पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो या ज़िमनी इलेक्शन हो या ये इलेक्शन हो, ये तो नॉर्म रहा है। तो आज मैं आपको इस पे आके नहीं कह सकता इसके अंदर कि आज पाकिस्तान में दूध की नहरें बांध दी हैं और आइन और कानून के हिसाब से सब चीज़ चल रही हैं। ये तो पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हमारी डेमोक्रेसी शायद उस हद तक इसलिए भी नहीं पहुंची कि हमें 100 साल नहीं हुए। जिन मुल्कों को 100 साल कवर हो गए उनमें डेमोक्रेसी बेहतर है, हमें 100 साल से थोड़ा टाइम बीता दूर है, हम तो शायद जो लकूने हैं वो टाइमली ठीक होंगे। अच्छा फैसल साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितनी देर तक मुस्लिम लीग के साथ रहेगी? 1 साल, 1.5 साल? देखिए, मोजाती तौर पर अल्लाह की मदद आ गई तो 2 सवा 2 साल होगी, फिर वो खुद मैदान में होगी, स्टीयरिंग व्हील पे होगी। ये मेरा एनालिसिस है, क्योंकि एक तो ये हस्ब हाल हस्ब ज़रूरत दोस्ती है। इसके अंदर पीछे आपने देखा है माजी के अंदर इलेक्शन के आखिरी दिन तक भी क्या होता रहा, और 20 साल में जो मियाँ साहब ने जरदारी साहब के साथ किया है, उसके बाद उनके लिए भी बड़ा मुश्किल काम है कि वो भूल जाएं सारी चीज़ें। तो ये बेहयाई और बेशर्मी की सियासत हमने हमेशा की है पाकिस्तान के अंदर, तो वही अब चल रही है, आगे भी देखते कब तक चलेगी। फैसल साहब, ये बता दें, जिस पार्टी से आप बिलोंग करते थे, आप उससे थोड़ा दूर है, जो लोग उस पार्टी को छोड़ कर गए थे वो भी वापसी के लिए रास्ते देख रहे हैं, आप भी उस पार्टी की तरफ आएंगे या किसी और पार्टी को ज्वाइन देखिए दादा भाई, पार्टी बनाएंगे? मैंने तो ना, मुझे तो पार्टी से निकाला गया था सच बात करने के लिए, ठीक बात करने के लिए, खान साहब को इस भंवर से बचाने के लिए मुझे निकाला गया था। और मैं उस वक्त निकला था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आसमान पे थी और खान साहब का कद काट चांद पर था। तो मैं तो बहुत पीक पे जब थे तब निकाला गया। जो बाकी वक्ती बटेरे जो आज अपनी दास्तानें सुना रहे हैं, किस्से कहानियाँ कर रहे हैं आवाम के आगे कि हमें ये हो गया तो हमें ये इस तरह किया तो हम मजबूर हो गए, तो बेशर्म बेहयाओं को इतनी हया होनी चाहिए कि जैसे मैंने अहल होने के बाद सीट पे रिज़ाइन किया, किसी का बाप भी मुझसे रिज़ाइन नहीं करवा सकता था। आपको पता है, अभी भी जो पीटीआई के टिकट पे बैठे हुए हैं और पीटीआई की जड़ें भी काट रहे हैं, उनके खिलाफ बयान भी दे के बैठे हैं, वो क्योंकि टिकट पीटीआई का, तो मैंने टिकट पीटीआई को वापस किया। चेयरमैन साहब का टिकट था, मैंने वापस किया। और आपको याद होगा कि मेरे जो ओपोनेंट थे उनको हटाया गया, मुझे बहाल किया गया, फिर मैंने रिज़ाइन किया। तो मैं तो समझता हूँ कि असूल की सियासत जो आज मासूम रोते हुए बच्चे जो हैं वो ये ना बताएं कि 9 मई में उनके साथ क्या हुआ, तो वो हाथ उठा के आ गए और वो छुपे हुए थे और उनके साथ बहुत कुछ हुआ। उनको कहे हया ये है कि अगर तुमने खिलाफ बात की है और तुम मानते हो, उस कुर्सी से भी हटो जो तुम्हें पार्टी ने दी थी। तो ये हया और गैरत तो है नहीं पीटीआई के अंदर जो सीटों पे बैठे हुए हैं। नवाज के लिए आपने कहा कि वो फौजदार 2 साबित होंगी, वो तो बड़ा अच्छा जा रही हैं, बड़े बड़े फैसले कर रही हैं सेहत के, तालीम के मैदान में, और बड़े बड़े पैकेजेस उसने अनाउंस किए हैं, वो तो पॉपुलरिटी उसकी बढ़ रही है। देखिए, मैंने तो, आपने सर थोड़ा सा गलत कहा, मैंने ये कहा था कि सूबा स्टार प्लस उसमें बुजदार 2 नंबर 1। नंबर 2 ये कि बहुत ज़बरदस्त फैसले हुए। मैं अभी देख रहा था कि नौकरियां चांद से मिलना शुरू हो गई हैं, सूरज आ गया तो फिर अगले दिन के लिए नौकरियां चली गई हैं। और मेरा ख्याल है कि वो जो तस्वीरें लगा रही हैं वालिद मोहतरम की, वो अब आपको 3 डब्बे और थैली और उसमें नज़र आएंगे। बहुत अच्छा तरीक़ेकार है। तो आपने कहा कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, तो वो सर अब आपसे कैमरे से हट के मैं अभी गुजारिश करूंगा कि जरा मुझे बताएं कि पैमाना क्या है। अगर उनका ग्राफ बढ़ गया तो फिर तो मैं आसमान फाड़ रहा हूँ। साहब, ये बताइएगा कि जीएचक्यू में तमाम तर जो है वो, एक मिनट, जीएचक्यू में तमाम तर जो सियासी कायदीन है उनको बुलाया गया था, बशमूल मियाँ साहब भी, वो भी जीएचक्यू गए थे और गिलगित बल्तिस्तान के इशूज़ पर जो है वो उन्हें ब्रीफिंग दी गई है। आप क्या समझते हैं कि सियासी जितने भी कायदीन हैं उनको जीएचक्यू में जाकर फैसले करने चाहिए या पार्लियामान के अंदर फैसले करने? मैं आपको नंबर देता हूँ डीजी ISPR का, आप उनसे रुजू करें, वो आपका फौजी सारे सवाल करेंगे। मैं तो मजाज नहीं रखता कि जवाब दे सकते। एक बार मुलाकात हुई थी जरदारी साहब के साथ, एक दफ़ा नहीं, आपने रिपोर्ट एक दफ़ा की, कोई तस्वीर एक दफ़ा बाहर आई, 100 दफ़ा हो चुकी है। अच्छा, ये बताए कि भाई मैं जरदारी साहब का बेटा बनाऊं तो एक दफ़ा तो नहीं मुलाकात करूंगा ना। 100 से लेके 1000 दफ़ा करूंगा। ये बताए कि आसिफ अली जरदारी साहब आपके
आपकी जो 100 मुलाकातें हुई और आपने कहा कि इससे तो क्या आसिफ अली जरदारी साहब ने आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने की ऑफर की है, हाँ या नहीं? रोजे में हो, सच्ची बताना, हाँ या नहीं? देखिए मेरी अभी उम्र ऐसी है कि अभी अगर मैं 2, 4 और 5, 10 शादियां भी करना चाहूँ तो उसके लिए हाँ होगी। हाँ। तो इसी तरह जब तक मेरी उम्र है, जब तक तेजी चल रही है अल्लाह की तरफ से, उनकी तरफ हो या कोई और पार्टी हो, मैं भी उनको वेलकम कर सकता हूँ और वो भी मुझे वेलकम कर सकते हैं। तो जैसे रिश्ते का एक एज होती है ना, वैसे सियासत की भी एक हो जाती है। तो मेरी एज अभी काफ़ी है उसके आप अंदर। कहाँ वेलकम करेंगे हम? अभी तो मैंने घर में किया था, आपने जेल में किया है। और कोई सवाल? आपने जब आप पीटीआई में थे शुरू में, तो उस वक्त आपने ये कहा था कि बैरून मुल्क से लोग यहाँ नौकरियाँ करने। हाँ, मैंने एक गलती की है सिर्फ सियासत के अंदर, वही मैंने माजरत भी कर ली थी। अब मैं कह रहा हूँ सब बैरून मुल्क सियासतदान भी चले जाएंगे। अच्छा, मतलब ये चांद का बार बार आप जिक्र करते हैं, चांद में तो रहने जैसी कोई चीज ही नहीं। आपसी देखिए मेरी वालदा इस दुनिया में नहीं रही, वो हमेशा मुझे कहती थी मेरा बेटा चांद जैसा लगता है, तो मुझे याद आती है उनकी बात। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।